क्या आप लोगों को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या हम पढ़ाई कर रहे हैं बहुत देर से, काफ़ी टाइम निकल गया है, लेकिन मेरा जो पोर्शन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, देखेंगे कि इनके पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। So hi everyone, this side Bhavit Taneja from MyPrepWay, and in today's video we're going to talk about some tips that you can incorporate in your study schedule ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़े एंड आपको जो आप पढ़ रहे हो वो आप अच्छे से रिटेन कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, इस टाइम में आपको पता है कि स्टडी करना या पढ़ाई करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म वेल इन योर बोर्ड्स ऑल्सो, देन यू हैव टू परफॉर्म गुड इन योर एंट्रेंसेस ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंसेस, राइट। तो इस टाइम में जो आपका जो टाइम है वो भी बहुत कीमती हो जाता है, एंड इसलिए कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंट होना ये आपका एम होना चाहिए इस वक्त में, ठीक है। एंड मैं देखा है कई बार, मेरे साथ भी होता था कि वी आर स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, लेकिन जो भी आपने पढ़ा है वो आपको कहीं ना कहीं रिटेन नहीं हो रहा है, या बार बार आपकी जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक हो रही है। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स नोट डाउन करी थी, जो कि मैंने अपने टाइम पे यूज़ करी थी, एंड मुझे लगा कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल टिप्स हैं, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। इसमें जो भी आपको अच्छी लगे वो आप अपने स्टडी शेड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं पहली टिप के बारे में। बहुत ही कॉमन टिप है, आपने सुनी भी होगी। वो ये होता है कि आपको अपना एक स्टडी डेस्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड पढ़ाई हमेशा डेस्क के ऊपर होती है। बेड पे पढ़ाई ना करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज बेड के ऊपर आपको आलस आता है, आप आधा घंटा पढ़ोगे, आधे घंटे बाद सो जाओगे, ठीक है। तो बेटर है कि हैव अ प्रॉपर सीट, हैव अ प्रॉपर डेस्क, एंड इस डेस्क को जितना ज़्यादा क्लीन रख सकते हो उतना क्लीन रखो, ठीक है। इसको अगर आप क्लटर करोगे, इफ़ यू विल हैव खाने का सामान पड़ा है इसके ऊपर आपका एक टावल भी रखा है, इसके ऊपर आपके 2 कपड़े भी रखे हैं, देन आप यहाँ पे पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो औरों को भी बोल दो घर के अंदर, एंड खुद भी ध्यान रखो कि आपकी जो डेस्क है वो क्लीन होनी चाहिए। ज़्यादा यहाँ पे पेंसिल बॉक्स हो सकता है, पानी की बॉटल हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं टाइम टेबल के ऊपर। अब आपने एक स्टडी टेबल बनाई, सामने ही आप एक पेस्ट करो अपना टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से बनाना है, एंड टाइम टेबल को आपको ऐसे बनाना है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट, ऐसा नहीं कि 7:01 में ये करूंगा, 7:05 में ये करूंगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम टेबल होता है एक जनरल टाइम टेबल, जिसमें आपके उठने, खाने और सोने का टाइम टेबल होना चाहिए केवल। यानी कि आप उठोगे इतने बजे, ब्रेकफास्ट इतने बजे, लंच इतने बजे, डिनर इतने बजे, एंड आप सोओगे इतने बजे, ठीक है। बीच का जो टाइम है उसके अंदर आपको ऑब्वियसली आपको पता है कि आपका मेन एम क्या है इस वक्त, पढ़ना है। पढ़ने के बीच में आप ब्रेक्स ले सकते हो, लेकिन अगर आप ब्रेक्स के लिए भी टाइम टेबल बनाओगे ना कि मैं इतनी देर पढ़ूंगा फिर ब्रेक लूंगा, वो ज़्यादातर एक प्रॉपरली फॉलो हो नहीं पाता है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप उस वक्त क्या पढ़ रहे हो, आपका क्या फ्लो बन रहा है। कभी कभी हो सकता है आप आधे घंटे ही पढ़ पाओ किसी चीज़ को, कोई चीज़ हो सकती है जो आपको पढ़ने मज़ा आ रहा हो एंड आप 2 घंटे पढ़ पाओ, ठीक है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि अपने आप को एक ऐसे टाइम टेबल में बांधो जहाँ पे आपका सोना, उठना और आपका खाना, केवल इस चीज़ का एक सही ट्रैक होना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी ये चीज़ें ट्रैक पे नहीं है, देन आपकी हेल्थ सफ़र होगी, एंड आप अपनी फोकस जो है वो पूरी तरह पढ़ाई पे नहीं डाल पाओगे, ठीक है। बिकॉज अगर आप लेट सो रहे हो, देन आप लेट उठोगे, तो आपका कहीं ना कहीं वो जो एक पूरी साइकिल होती है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन की। जैसे मैंने आपको बोला, फ़ोन आपको अपने से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रखना है, स्पेशली व्हाइल यू आर स्टडिंग। ब्रेक्स के वक्त यू कैन सी योर फोन, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल अपना सब कुछ डिलीट कर दो, सब कुछ, आप कोई किसी से बात मत करो, बट आई एम सेइंग कि अपना फ़ोन जिस वक्त आप पढ़ रहे हो, या तो आप उसको एक एयरप्लेन मोड में डालो, या उसको डू नॉट डिस्टर्ब में डालो, एंड उसको कहीं ना कहीं दूर रखो अपने से, ताकि आप बार बार उसको चेक ना करो। अगर आपको लगता है कि मैं मैथ्स कर रहा हूँ, मुझे कैलकुलेटर चाहिए, तो बाय अ सेपरेट कैलकुलेटर, डोंट यूज योर फोन। नेक्स्ट बात करते हैं कि योर टू डू लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपना सुबह उठते हो सबसे पहले आप एक प्लान बनाओ कि मुझे आज करना क्या है, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव दिस प्लान, इफ़ यू डोंट हैव दिस गोल इन योर माइंड, देन यू विल नेवर बी एबल टू चेज दैट गोल, ठीक है। तो पहले बनाओ कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर एबल टू कंप्लीट ऑल ऑफ दोज 3, 4, 5 थिंग्स, देन यू विल ऑल्सो हैव अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए गोल्स बनाओ एंड उन गोल्स को कंप्लीट करो। सो अ टू डू लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज नोट्स। तो नोट्स जब आप बना रहे हो तो नोट्स भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हाथ से बनाओ, एंड नोट्स जब बना रहे हो तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं वो आपको एक अपनी कॉपी पे लिखनी चाहिए हाथ से। बिकॉज होता क्या है, जब आप पढ़ रहे होते तो यू आर ओनली यूजिंग योर सेंसरी, मतलब आप विजन यूज कर रहे हो टू रीड एवरीथिंग, बट व्हेन यू रीड समथिंग एंड यू देन ऑल्सो राइट इट, पूरा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी बुक आपको लिखनी है, केवल आपने जो पढ़ा देन आप उसको रिटेन करो,
जो आपने रिटेन किया है उसको केवल लिखो यहाँ पे, ठीक है, अपनी भाषा में, बिकॉज एग्जाम के अंदर भी यही होने वाला है। एग्जाम के अंदर आपके सामने आपकी बुक नहीं होगी, आप जो पढ़ के आए हो केवल उसी को आपको एक प्रॉपर वे में लिखना होता है अपनी भाषा में, ठीक है। तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको हेल्प होगी, एंड जब आप कोई चीज़ लिखते हो अपने हाथ से तो वो चीज़ आपको याद भी रहती है बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है। एंड बिलीव मी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ये मैंने बहुत यूज़ करी थी। एंड आई नो कई लोग होते हैं जिन्हें नोट्स बनाना पसंद नहीं होता है, मैं भी उनमें से एक था, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको नोट्स का जब सही तरीका बनाना आ जाएगा तो आपको नोट्स बनाने में मज़ा आएगा। बिकॉज पहले क्या था, मुझे भी लगता था कि पूरी हमें जो बुक है वो पूरी वर्ड टू वर्ड लिखनी है, ऐसा नहीं है। रीड वन पैराग्राफ, वॉट एवर यू रिटेन्ड, उसको अपनी एक खुद की लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। एंड उसको चेक करो कि मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मिस कर दिए हैं, एंड उन टर्म्स को आप दोबारा एक बार उस जो आपने पैरा लिखा उसके अंदर ऐड कर सकते हो, या यू कैन राइट द पैरा अगेन, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो चीज़ है, जो कंसेप्ट है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू रिटेन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। एंड बिलीव मी, फॉर बोर्ड्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। नेक्स्ट एंड द लास्ट टिप दैट आई हैव फॉर यू गाइज इज कि प्लीज़ अपने लिए कोई एक मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढो। जब तक आपकी लाइफ में कोई आपकी एक मोटिवेशन नहीं होगी तब तक आपके लिए एक वो चीज़ नहीं होगी कि आप हर दिन अपने बिस्तर से उठो एंड काम पे लगो, बिकॉज दिस मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोटिवेशन क्या हो सकती है, मोटिवेशन कैन बी अ गोल कि आफ्टर 5 years मुझे ये करना है, या फिर इट कैन बी अ पर्सन ऑल्सो कि आई आइडलाइज दिस पर्सन, ठीक है। सो यू कैन हैव देयर पिक्चर एज योर स्क्रीन सेवर, ये आपकी लॉक स्क्रीन पे है। सपोज क्रिस्टियानो रोनाल्डो है तो आपको लगता है कि ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड आई वांट टू बी लाइक दैट पर्सन, तो यू कैन हैव हिज पिक्चर एज योर स्क्रीन सेवर। तो इससे होता क्या है कि वेन एवर यू हैव अ मोटिवेशन, यू हैव समवन टू लुक अप टू, उस केस में आपकी जो मेहनत करने के लिए आपको अपने आप को पुश नहीं करना पड़ता, यू गेट दैट दैट फायर, दैट मोटिवेशन टू डू गुड इन योर एग्जाम्स, डू गुड इन योर एंट्रेंसेस, वो आपको अपने आप आ जाती है एंड आपको उसके ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एंड बहुत लोगों की दिक्कत यही होती है कि हमें भैया मोटिवेशन नहीं आ रही है, हमें सुबह उठने का मन नहीं करता है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। उसका मेन रीज़न यही है कि आपके पास कोई गोल नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, कोई आपके पास बहुत बड़ी एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि आपको मोटिवेट करता हो। तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बैठना, अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप टिल नाउ। तो प्लीज़ 1 घंटा अपने साथ बैठो, सोचो कि क्या आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है, कैसी ऐसी चीज़ है जो कि आपको ट्रिगर करती है, जिसको सोचते ही आपको मन करता है कि यार अब तो मुझे सारा काम करना है एंड आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, ठीक है। सो दिस मोटिवेटिंग फैक्टर विल बी डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन, बट यू नीड टू फाइंड इट एज सून एज पॉसिबल। जिस दिन आपको ये फैक्टर मिल गया उस दिन आप अपनी लाइफ में केवल बोर्ड्स में नहीं, केवल एंट्रेंस में नहीं, आप हर जगह एक्सेल करोगे, ठीक है। सो प्लीज़ कीप दिस फैक्टर, दिस मोटिवेटिंग फैक्टर विद यू एट ऑल टाइम्स, ठीक है, जैसे भी रखना चाहो। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये कुछ टिप्स जो कि आपको हेल्प करी होंगी, एंड इसमें से अगर आपने 2-3 भी अपने अंदर इम्बाइब करी एंड आप इनको यूज़ करते हो तो आई थिंक इस वीडियो का जो पर्पस है वो फुलफिल हो गया है। एंड आई हैड रिटन दीज टिप्स बिकॉज मैंने भी ये टिप्स यूज़ करी हैं कहीं ना कहीं, एंड जब मैं 11th-12th में था तो मैं करता था ये सब चीज़ें, तो थोड़ा बहुत मैं रिलेट कर रहा था कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे होगे इस वक्त तो आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, एंड दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। सो बिफोर गोइंग आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आप में से जो भी लोग देख रहे हैं एंड प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एंट्रेंसेस आफ्टर क्लास 12, लाइक आपका IPMAT, DUJAT, NPAT, सिम्बायोसिस क्राइस्ट, तो उन सभी की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया हुआ है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ऑन आवर वेबसाइट, दैट इज़ www.myprepare.com, and on this we have the course in which you get recorded video lectures created by me and students from other IIMs, so basically आपके seniors ही हैं, and we have created the simplest video lectures जो कि समझने में बहुत ही आसान है, and आपको in total जो भी syllabus है आपको वो cover होता है in the simplest manner, एंड इट्स अ स्टूडेंट टू स्टूडेंट कनेक्शन है तो आपको और बेटर समझ में आता है। प्लस यू गेट मॉक टेस्ट सीरीज, यू गेट स्टडी मटेरियल, सो ऑल दिस इज अवेलेबल इन द कोर्स, एंड इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड विद अस देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर आपको कोई और डाउट हो, अगर आपके पास कोई और टॉपिक हो जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। So that is all for today, and I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.